जय हिंद दोस्तों। आपके कुछ प्रश्न हैं जो आने वाले हैं, फिजिक्स के प्रश्न हैं, वो मैं कराऊंगा आगे। और पहले आप किसी बच्चे ने कहा है कि सर प्रार्थना पत्र करा दीजिए, तो आपका पहले प्रार्थना पत्र हो रहा है क्लास 12 का, कक्षा 12 का। अच्छे से समझना और इसे नोट कर लीजिए कॉपी पर, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यही सब आएगा। चलिए लाइव को हम शुरू करते हैं। गांव के निबंध के ऊपर है, गांव की गंदगी के ऊपर, गांव में जो गंदगी होती है उसी के ऊपर है। प्रधान महोदय ग्राम पंचायत को सेवा में, देखिए लिखा हुआ है सेवा में। सभी बच्चे नोट भी करते रहें साथ में, सभी बच्चे साथ में नोट भी करते रहें, सभी को नोट भी करना है। सेवा में श्रीमान ग्राम प्रधान महोदय, सेवा में श्रीमान ग्राम प्रधान महोदय, सेवा में श्रीमान ग्राम प्रधान महोदय, ग्राम पंचायत, ये आप नाम अपना डाल सकते हैं जो आपका हो। जनपद विषय गांव में फैली गंदगी समस्या समाधान हेतु पत्र, ये सब्जेक्ट होता है। विषय मीन्स इसे आप इंग्लिश में भी कन्वर्ट करा दूंगा, मैं करा दूंगा, इसे इंग्लिश में भी कन्वर्ट हो जाएगा। ये विषय गांव में फैली गंदगी की समस्या के समाधान हेतु, बहुत ही प्यारे तरीके से बनाया है मैंने। बच्चे सभी अपनी अपनी कॉपी में नोट करते चलें, सभी अपनी कॉपी में नोट करते चलें। महोदय, सभी ने निवेदन इस प्रकार है कि सभी ने निवेदन है कि ग्राम, आप अपना ग्राम का नाम डाल सकते हो, जैसे मैं डाल देता हूँ रामपुर, डाल देता हूँ रामपुर। आप अपना भी डाल सकते हो, जैसे मैं रामपुर डाल दिया मैंने, आप अपना भी डाल सकते हो। का निवासी हूँ, मैं इस गांव का निवासी हूँ, आप अपना गांव का नाम डालना है। यहाँ पर जहाँ पर एक खाली जगह है यहाँ पर अपने गांव का नाम डालना। मैं इस गांव का निवासी हूँ, मैं इस गांव का, सभी ने निवेदन है कि मैं, ग्राम का नाम डालना है, का निवासी हूँ। हमारे गांव में इन दिनों जगह जगह, हमारे गांव में इन दिनों जगह जगह, हमारे गांव में इन दिनों जगह जगह कूड़ा कचरा फैला हुआ है। नालियाँ जाम है, नालियाँ जो हैं वो जाम हो गई हैं, जिससे दुर्गंध फैल रही है। पूरे गांव में, हमारे गांव में क्या हो रही है, दुर्गंध फैल रही है। आप लोग साथ ही साथ में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब आएगा। आप अगर ये तैयार कर लेते हो तो आपके 5 नंबर हो जाएंगे। बहुत ही अच्छी तरीके से कॉपी में नोट कर सकते हो आप लोग, इसीलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा समय दे रहा हूँ। नालियाँ जाम है जिससे दुर्गंध फैल रही है, जिससे दुर्गंध फैल रही है। और मच्छरों का प्रकोप, और मच्छरों का प्रकोप हो रहा है, और मच्छरों का प्रकोप हो रहा है, बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसके कारण गांव के लोगों को, इसके कारण गांव के लोगों को अनेक प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है, बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। गंदगी के कारण बच्चों और बुजुर्गों का स्वास्थ्य विशेष रूप से प्रभावित हो रहा है, विशेष रूप से प्रभावित हो रहा है। कई बार शिकायत करने के बावजूद अभी तक कोई स्थायी समाधान नहीं किया गया है, कोई स्थायी समाधान नहीं किया गया है। यदि समय रहते सफाई नहीं की गई, यदि समय रहते सफाई की उचित व्यवस्था नहीं की गई तो स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। बहुत ही अच्छे से ये बनाया गया है। आप इस प्रार्थना पत्र को अवश्य तैयार कर लें, ये आपके लिए बहुत ही सहायता करेगा पेपरों में। समझ में आया? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अतः आपसे विनम्र निवेदन है, अनुरोध है कि गांव में नियमित सफाई की व्यवस्था करवाई जाए, कूड़ादान लगवाया जाए तथा नालियों की शीघ्र से शीघ्र कूड़ेदान लगवाए जाएं, शीघ्र से शीघ्र
कूड़ेदान लगवाए जाएं तथा नालियों की शीघ्र सफाई करवाई जाए, जिससे गांव को स्वच्छ और स्वस्थ बनाया जा सके, जिससे गांव को स्वस्थ और स्वस्थ बनाया जा सके। आज दोस्तों मेरी माइक जो है वो ख़राब हो गई है, इसीलिए थोड़ी सी कम आवाज़ आ रही होगी। आशा है कि आप समझ गए होंगे। कूड़ादान लगवाए जाएं तथा नालियों की शीघ्र सफाई करवाई जाए, जिससे गांव को स्वच्छ और स्वस्थ बनाया जा सके। आशा है कि आप मेरी प्रार्थना पर शीघ्र ध्यान देंगे। आप मेरी प्रार्थना पर शीघ्र ध्यान देंगे। धन्यवाद। ये मेरा देखो भवदीय ये आपको लिखना है ज़रूर। मेरा नाम आ गया, मेरा नाम ज्ञानेंद्र यादव है। ज्ञानेंद्र यादव, मैं सिंह लगाता हूँ, उसमें आ रहा है ज्ञानेंद्र सिंह, क्लास 12। आपको यहाँ पर अपना नाम डालना है। यहाँ पर अपना नाम, जैसे राजेश नाम है, कुछ भी हो सकता है आपका, आपको यहाँ पर अपना नाम डालना है। मैंने इसमें एग्जाम्पल भी दे दिया है। क्लास 12, कक्षा 12। ग्राम का नाम जैसे मैंने अभी बताया था, आप यहाँ पर कोई सा ग्राम डाल सकते हो, कोई सा भी ग्राम, मोहलिया, कुछ भी डाल सकते हो, टाहा, रामपुर, कोटार वगैरह वगैरह, कुछ भी, राजस्थान, जो आपका हो, जो आपका ग्राम हो। दिनांक आपको जिस डेट को लिखनी है, जैसे आपको अगर 18 का पेपर पड़ा तो आपको 18 ही लिखनी, 19 का पड़ा तो 19, 20 का पड़ा तो 20, जो आपका हो वही लिखना है। जैसे 18 तारीख 2रा महीना सन 2026, तो इसी तरीके से आपको उसी डेट उसी दिन की लिखनी है। समझ में आया? कुछ बच्चे क्या करते हैं, पीछे जो लिखाया होगा टीचरों ने जुलाई में लिखाते हैं, वही उसी की डेट डाल देते हैं, वो टीचर देखते ही काट देता है। समझ में आया? आपको उसी की डेट लिखनी है जो कि आपने किया हो। ठीक है, आपका ये गांव के प्रार्थना पत्र आपका हो गया है। गांव का प्रार्थना पत्र हो गया है। अब बैंक के ऋण के लिए प्रार्थना पत्र हम लोग सीखेंगे। इसी तरीके से कोई बनाने में कोई उसमें है नहीं कुछ, आप लोग इसी तरीके से एक बार देख लें, आपसे ज़रूर बन जाएगा, आपसे हो जाना चाहिए। देखिए, प्रार्थना पत्र बैंक प्रबंधक को, किसको? प्रार्थना पत्र बैंक के प्रबंधक को। समझ में आया? सेवा में प्रार्थना पत्र जो है बैंक के प्रबंधक को, सेवा में श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय, सेवा में श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कौन सी बैंक है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आप यहाँ पर कोई भी बैंक डाल सकते हो, बैंक ऑफ बड़ौदा भी डाल सकते हो, बैंक ऑफ बड़ौदा कुछ भी डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो, बैंक ऑफ बड़ौदा भी डाल सकते हो। शाखा का नाम, जो शाखा आपकी हो, जैसे शाहजहानपुर, ठीक है, कहाँ जहीं से आप हो, जो आपकी शाखा लगती हो, कुटा, जैसे कोई भी हो सकती है। मेरे यहाँ तो कुटार है, रामपुर है, आपकी भी कहीं से हो सकती है। विषय खाते से संबंधित समस्या की समाधान, विषय आपका हो सकता है, जैसे आपका कोई खाते में कोई लेन देन KYC होनी है, जैसे आपने कराई भी होगी, वही से उसी से संबंधित है। समझ में आया? प्रार्थना पत्र, ठीक है। महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं आपके बैंक की उपर्युक्त शाखा का एक सविनय निवेदन है कि मैं आपके बैंक की उपर्युक्त शाखा का एक खाता धारक हूँ। मेरा बचत खाता संख्या है महोदय, मेरी संख्या, आपको यहाँ पर संख्या नंबर डाल देना, यहाँ से यहाँ तक आपको संख्या नंबर अपना डालना नहीं है। वहाँ पर यहाँ पर ऐसे डैश लगा देना, नहीं डालना है। समझ में? कोई ज़रूरी नहीं डालना। महोदय, मेरे खाता से संबंधित कुछ समस्या हो रही है, जिसके कारण मुझे लेन देन में कठिनाइयाँ हो रही हैं। देखो, एक बच्चे की मनोकामना के लिए उसे ये लर्न नहीं था, 12th में है, उसने ये कहा, इसीलिए मैं बना रहा हूँ। इसे प्लीज़ आप लोग नोट कर लें, इसमें मेहनत लगी है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इन चीज़ों में।
आप लोग पढ़ के हट जाते हो, छोड़ देते हो, आपको कोई पता नहीं है, गाना वगैरह सुनने लगते हो। लेकिन इसमें एक टीचरों की मेहनत लगी होती है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इसमें इनको बनाने में, इसलिए पढ़ लिया करो, नोट कर लिया करो कॉपी पर। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अतः आपसे विनम्र निवेदन है, अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि कृपया मेरी समस्या का, अतः आपसे विनम्र निवेदन है कृपया मेरी समस्या का शीघ्र समाधान करने की कृपा करें, ताकि मैं बैंकिंग सेवाओं का सुचारू रूप से लाभ उठा सकूं। इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा, इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। और ये आप कहीं भी लिख सकते हो, आपको अगर ये नहीं कि आप पढ़ ही रहे हो तभी, आपको KYC कराने के लिए ये लिखना भी पड़ता है। आप यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर डाल सकते हो या आप बैंक प्रबंधक को लिख के दे भी सकते हो। ये नहीं कि आप स्टूडेंट लेवल हो तभी पढ़ो, इसे आप वैसे भी तैयार कर सकते हो। समझ में आया? उसके बाद समाधान में बैंकिंग सेवाओं का सुचारू रूप से लाभ उठा सकूं, इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा या रहूँगी। लड़की है तो रहूँगी, और वुमेन है, मैन है तो रहूँगा, और फीमेल है तो रहूँगी। धन्यवाद। धन्यवाद ये यहाँ साइड में डाला जाता है, कुछ लोग ऐसे ऐसे बीच में डाल देते हैं, बीच में नहीं, ये साइड में डाला जाता है। यहाँ पर भवदीय नाम, यहाँ पर अपना नाम डाल लेना है, मैंने नाम बताया डाल के, खाता संख्या, मोबाइल नंबर, दिनांक, ठीक है। तो आपको कैसा लगा अपना कमेंट में राय जरूर दें। अगर अच्छा लगा हो हमारा, अगर आपको ये दोनों ही प्रार्थना पत्र बहुत ही अच्छे लगे हो तो प्लीज़ अपना सब्सक्राइब और लाइक जरूर एक दे दें, और कमेंट में बता के जरूर जाएं। अगला क्या करना है, क्या पढ़ाना है, आप लोग बता सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उसको तैयार कराने की और अच्छा से अच्छा आपका परफॉर्मेंस कराने की। बाकी आगे आपकी फिजिक्स क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं, आपके फिजिक्स पर्सन शुरू हो रहे हैं, आपके फिजिक्स पर्सन शुरू हो रहे हैं। चुंबकीय क्षेत्र की SI इकाई क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की SI इकाई क्या है? आंसर आपका लिखा हुआ है, लेकिन आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि क्या है, आप लोग बता सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या है, SI क्या है? टेस्ला, वेबर, हेनरी, गॉस, क्या है? आंसर तो लिखा है टेस्ला है, क्या है? टेस्ला है, टेस्ला है, ठीक है। ये सभी रॉन्ग है, समझ में आया? ये सभी रॉन्ग हैं, ये सभी रॉन्ग हैं। अगला है आपका प्रश्न, अगला आपका प्रश्न है प्रत्यावर्ती धारा AC की आवृत्ति भारत में कितनी है? प्रत्यावर्ती धारा AC की आवृत्ति भारत में कितनी है? 60 Hz, 40, बी आपका है 40 Hz, सी आपका है 50 Hz, डी आपका है 100 Hz। कौन सा है सही उत्तर? आपका राइट आंसर कौन सा है? 50 Hz, 50 Hz, यानी कि ये सारे क्या हैं? रॉन्ग। ये वाला राइट आंसर है। समझ में आया? प्यारे बच्चों समझ में आया? ना समझ में आए तो बता देना। प्रकाश का तरंग स्वभाव किस प्रयोग से सिद्ध होता है? प्रकाश का तरंग प्रभाव किस प्रयोग से सिद्ध होता है? फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव, यंग का द्विरंध्र प्रभाव,
कॉम्पटन प्रभाव, रदरफोर्ड प्रभाव कौन सा है? इसमें आपका राइट आंसर है यंग। ए बी वाला सही है, ए बी वाला सही है, बाकी सब रॉन्ग है, बाकी सब रॉन्ग है। बी वाला इज द राइट आंसर। यंग का द्विरंध्र प्रयोग, यंग का द्विरंध्र प्रयोग ये आपका राइट आंसर है। समझ में आया? ये आपका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 3 है, वो मैंने क्रम नहीं बनाया है, प्रश्न नंबर 3 है, प्रश्न नंबर 3 है। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा निर्भर करती है। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या की ऊर्जा निर्भर करती है तीव्रता पर, आवृत्ति पर, दूरी पर, ताप पर। किस पर करती है? तीव्रता पर, आवृत्ति पर, दूरी पर या ताप पर? ताप पर तो नहीं हो सकता, दूरी पर भी नहीं। क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक है ना, फोटो इलेक्ट्रिक में किस पर आवृत्ति होती है ना फोटो में। सीधे सीधे देखो फोटो इलेक्ट्रिक लिखा है, फोटो इलेक्ट्रिक में क्या होती है वो तो आपको पता ही है, आवृत्ति पर। काहे पर? आवृत्ति पर, चित्र पर। तीव्रता नहीं हो सकता, दूरी भी नहीं हो सकती, ताप भी नहीं हो सकता। समझ में आया? ताप भी नहीं हो सकता। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन नंबर 4। अर्धचालक का उदाहरण कौन सा है? अर्धचालक का उदाहरण कौन सा है? अर्धचालक का उदाहरण कौन सा है? तांबा, लोहा, सिलिकॉन, चांदी। तांबा, लोहा, सिलिकॉन, चांदी। तांबा, लोहा, सिलिकॉन, चांदी कौन सा है? तांबा हो नहीं चाहे अर्धचालक है, लोहा हो नहीं सकता, चांदी हो नहीं सकती। इज द राइट आंसर करेक्ट। बाकी सभी बच्चों से निवेदन है कि कुछ ही समय बचा है, अच्छे से पढ़ लें। समझ में आया? कुछ ही समय आपका बचा है, अच्छे से पढ़ लें। एक आंसर आपको बता के जाना है, आपको कमेंट में करके जाना है। प्रश्न नंबर 1 आंसर आपको करके जाना है, प्रश्न 5 आपको खुद करके जाना है, कमेंट में करके जाना है। कमेंट अगर नहीं आता जिस बच्चे को बता दे, मैं खुद करा दूंगा। घोष की परमेय संख्या, परमेय, घोष की परमेय की पूर्ण परिभाषा एक कमेंट में करके जानी है। पूर्ण परिभाषा विद एग्जाम्पल ये आप लोगों को देके जानी है, कमेंट में आप लोगों को करके जाना है। घोष की परमेय की परिभाषा, पूर्ण परिभाषा विद एग्जाम्पल, उदाहरण सहित। चित्र भी होना चाहिए जो होता है तुम्हारा, उदाहरण सहित। ये आपको कमेंट में बता के जानी, करके जानी। जिसे ना आता हो वो कमेंट में कहे कि सर मुझे पढ़ाना है आपको, तो मैं ये समझा दूंगा घोष की परमेय अच्छी तरीके से। ओके, तब तक सभी बच्चों को जय हिंद, राधे राधे और पढ़ते रहो। थैंक्स।